क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक वर्ड मीनिंग याद करते हैं और उसी की तरह सेम दिखने वाली और सेम प्रोनाउंसिएशन वाली वर्ड्स मीनिंग आपके सामने आ जाती है और आप उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीन्स क्या हो सकता है या फिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रीति मौर्य आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिनके मीनिंग तो अलग अलग होते हैं लेकिन वो दिखने में और उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है वेल। वेल मीन्स होता है इन अ गुड वे, मीन्स सही ढंग से या संतोषजनक ढंग से। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं ऑल इज वेल, मतलब सब ठीक है। वेल डन मतलब तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आपको पता है जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आप केवल आंसर देके ही चुप हो जाते हैं आई एम फाइन, लेकिन आप उससे भी अच्छा एक आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हाउ आर यू का आंसर आप दे सकते हैं आई एम वेरी वेल थैंक्स, मतलब मैं बहुत ही अच्छा हूँ और ये बात पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल मीन्स होता है कुआं, मतलब गांवों में जहां से हम पानी भरते हैं ना उसे हम वेल कहते हैं। तो इसे हम सेंटेंस में कैसे फॉर्म कर सकते हैं? अपना वही पुराना वाला सेंटेंस, द फॉक्स फेल इनटू द वेल, मतलब लोमड़ी कुएं में गिर गई। ओके। नेक्स्ट वर्ड है व्हील। व्हील मीन्स होता है पहिया या फिर चक्का। तो अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 5 व्हील्स इन माई कार, मतलब मेरी कार में 5 पहिए हैं। तो आप पूछेंगे कैसे? कैसे को हम इंग्लिश में लिखेंगे हाउ कम। तो मैं आंसर दूंगी 4 मेन व्हील और 1 स्पेयर व्हील, मतलब 4 जो है आपके मेन व्हील हो गए जो आगे और पीछे लगे होते हैं और एक हम स्टेपनी के तौर पे रखते हैं तो उसे हम कह सकते हैं स्पेयर व्हील। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल मीन्स होता है घूंघट या फिर नकाब या फिर आड़ किसी चीज की। तो अगर हमें सेंटेंस फॉर्म करना हो तो हम क्या लिखेंगे? अ व्हील कवर्ड हर फेस, मतलब एक घूंघट ने उसके फेस को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? द मून इज कवर्डेड बाय अ वेल ऑफ क्लाउड्स, मतलब चांद को बादलों के घूंघट ने या बादलों की आड़ ने ढक लिया या चांद को बादलों की आड़ ने कवर कर लिया। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वेल, तो इस वेल का मतलब होता है बिलक बिलक कर रोना। आप दर्द से भी रो सकते हैं बिलक बिलक के, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज को मांगने के सेंस में भी आप बिलक बिलक कर रो सकते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस फॉर्म होगा रीता वॉज वेलिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, मतलब रीता अपने खोए हुए बच्चे के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई आर यू वेलिंग, मतलब तुम क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हो। हम किसी से पूछते हैं ना कि तुम क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हो, तो उसके सेंस में हम बोल सकते हैं उसे व्हाई आर यू वेलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉल। वॉल मीन्स होता है क्या? दीवार, मतलब जो कमरे की चारों तरफ की दीवार होती है ना उसे हम वॉल कहते हैं। तो उसके लिए हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, मतलब उसने पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्म होगा आई वाइट वॉश द वॉल, मतलब मैंने दीवार की पुताई की। ओके। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं बट उसका प्रोनाउंसिएशन और उनके मीन्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हुए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।